जब ताजा गुलाब है जलता, दिल है लम्हा लम्हा जलता, तन्हाई के सहरा में आंसू है टपकते रहते, दिल पे जख्म गहरा है, सांस चली पर सांस रुकी सी, जिंदगी अपनी खाली है। तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारने का सोचा तो यूं लगा जैसे जिंदगी जिंदगी नहीं रहेगी, मगर जिंदा हूं मैं। सलमान, तुम पूरी शाम उदास थे। तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया। हम आप क्यों परेशान हो रही हैं मेरे लिए? मैं ठीक हूं। बेटा, जिंदगी पल पल हौसला मांगती है। अगर ये ना होता तो कुछ और होता। मैं अपनी मामा को परेशान नहीं देख सकता। मैं बिल्कुल ठीक हूं मामा। एक जरा सा दिल ही तो टूटा है, और देखिए ना, टूटने वाली चीज तो टूट ही जाती है, और जिस चीज को टूटना हो वो टूट के रहती है। पता है मुझे, तुम बहुत अच्छी तरह जियोगे। तुम्हारी माँ ने भी तुम्हारे बाप के बगैर सारी जवानी गुजार दी। चली पर सांस रुकी, सी जिंदगी चोट लग गई आपको? एक पल में बिखर गए हम तो, एक पल हम पर
संभल कर चला कर। सांस चली पर सांस रुकी सी, जिंदगी अपनी खाली है। जब ताजा गुलाब है जलता, कहते हैं छोटे हाथ से बड़े हादसों से बचाने के लिए होते हैं। आइंदा ख्याल रखूंगी। थैंक्स। हर पल लम्हा लम्हा जलते, फिर कोई बादल बनकर। तुम्हारे उम्र की लड़कियां जिंदगी को कितना एंजॉय करती हैं और तुम्हारी शक्ल पे 12 बज रहे हैं। हमें बहुत अजीब सी गैदरिंग थी, और आप तो जानती हैं कि मैंने कभी इस तरह की लाइफ नहीं गुजारी। कितने आर्टिफिशियल लोग थे वहाँ। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन तुम तो अपने मंगेतर के साथ थी ना, एंजॉय किया। मुझे अभी उनकी आदत नहीं हुई। थैंक यू। क्या सोच रही हो? लगता है कहीं बहुत दूर पहुंची हुई थी। नहीं तो बस यहीं पर ही थी। क्या मतलब यही? यहाँ पे तो हम हैं और नीचे रोशनी है। मैम, मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर आप माइंड ना करें तो? जरूर कहो। मैं फजूल में कभी अपना जहन नहीं उलझाती। कहो क्या बात है। अब मैम, मुझे पता नहीं मैं इस घर में कब तक रहूं। आप मुझे कब तक यहाँ मेहमान बना कर रखेंगी? अच्छा, तो ये सोच रही थी तुम? नहीं, सोच तो मैं कुछ और ही रही थी। मैम, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप मेरे लिए खाना बनाएं या मेरे लिए चाय बनाएं। सिर्फ असल में बात यह है कि मैं सारा दिन घर से बाहर रहती हूँ। 24 घंटे का तो कोई अच्छा मुलाजिम मिलता ही नहीं आजकल, और वैसे भी हालात ऐसे हो गए हैं कि घर के मुलाजमीन की वजह से ही वारदातें हो रही हैं। इसलिए मैंने कोई रखा नहीं। खानसामे की मुझे ज़रूरत नहीं है। हल्का फुल्का सा नाश्ता हम माँ बेटा करके निकल जाते हैं, फिर कुछ पता नहीं किस वक्त घर आते हैं। बाकी रही सफाई और कपड़े धोने की बात, तो वो रोशनी की मुलाजमा आके कर देती है। आसिया के कहने पे मैंने उसे ही रख लिया, क्योंकि उनको भरोसा है उस पर। 10 साल से वो उनके पास आ रही। बस इतनी सी बात है। पर जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक आप किचन का काम बिल्कुल भी नहीं करेंगी। और वैसे भी खाना मैं अच्छा बना लेती हूँ। मुझे यकीन है कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती होगी, और ज़रूर तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगी भी, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि सर्जन ने तुम्हें आग के करीब जाने से मना किया है। फिलहाल तुम्हारी जल्द अभी बहुत नाजुक है। आग, ये तो मेरे अंदर लगी हुई है। रुस्तम, तुम्हें इसी आग में जलकर राख होना है। ये तुम्हारे लिए ही तो भड़क रही है। तुम फिर कहीं खो गई? बताओ तो सही, तुम सोच क्या रही हो? कुछ भी नहीं, बस ये सोच रही थी कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे बहुत ज्यादा एहतियात करनी होगी, बहुत ज्यादा। इसमें तो मोबाइल है, लगता है कहीं से लेकर आए थे, भूल कर चले गए। अच्छा, जो संभाल के रख दो, आएंगे तो दे देंगे। जी, अच्छी खासी बेचारी घर से चली होंगी, यहाँ पहुंचकर अचानक पता नहीं क्या हो गया उन्हें। मम्मी, आप उन्हें फ़ोन करके बता देना कि वो अपना सेल फोन भूल गए। हाँ बेटा, बता दूंगी, जाहिर है वरना वो परेशान होते रहेंगे। नहीं नहीं, अभी तो अपनी परेशानी में होंगे बेचारे। वैसे भी तो उनके दिन में 10 फोन आते हैं। फोन आया तो बता दीजिएगा। अच्छा, इसे रख दो बेटा संभाल के, कहीं मैं तो भूल ही जाती हूँ, मेरे तो खुद जहन में नहीं रहता है। तुम याद से दे देना फिर। हाँ, बड़ी परेशान लग रही थी, मुझे समझ नहीं आया है, कोई ऐसे घबराहट थी, क्या हुआ मुझे पता नहीं चला।
चलें, अल्लाह करे कि कोई ऐसी परेशानी वाली बात हो ना। मैं रुस्तम के बारे में मैम से सवाल करते डरती हूँ। अगर मैम ने पूछ लिया कि तुम रुस्तम को कैसे जानती हो तो मैं क्या जवाब दूंगी? मैंने तो अभी तक मैम से हर बात छुपाई है, झूठ बोला है मैंने उनसे। पता नहीं ये रुस्तम का इस घर के लोगों से क्या रिश्ता है। अगर मैं मैम को बता दूं कि नहीं, ये घर मेरा आखिरी ठिकाना है, मुझे खामोश रहना चाहिए और फिर शायद किसी दिन इन्हें खुद ही पता चल जाए। सलमान, मैं जानती हूँ कि ज़ेब के घर में रहने की वजह से तुम मुतमईन नहीं हो। ऐसे मामा, आपका शेल्टर होम भी तो है, आप प्लीज उसे वहां रखें ना। अब आप खुद सोचे ना, एक अजनबी आपके घर पर हो, अपना घर ही अजनबी लगता है। अब तो वो ठीक हो रही है और मैं उसके मुजरिम के ताक़ुब में हूँ, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। मुझे कोई शौक नहीं है, मैं ज़रा वक्त ले रही हूँ, उसके ख़ानदान से रब्ता करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा है। वो किसी तरह राब्ते में नहीं आ रहे हैं, उनसे कोई बात नहीं हो पा रही। मैंने तो यहाँ तक किया है कि 2 शादीशुदा मर्दों से भी बात कर ली है। एक की बीवी का इंतकाल हो गया है और दूसरा डिवोर्सी है। लेकिन जब मैंने उनको बात बताई तो उनसे कोई जवाब ही नहीं आया। लेकिन मामा, उसने तो सारा बर्डन आप पर डाल दिया है, उसे भी कुछ सोचना चाहिए। और ये अमीर हुसैन 3 महीने के लिए यूरोप गया है, कोर्ट से नोटिस भी इशू हो चुके हैं। अब वो जैसे ही आएगा, कोशिश करूंगा कि सजा से पहले उससे बात करूं कि वो ज़ेब से शादी कर ले। फिर 3 महीने तक हमें उसे सहारा तो देना चाहिए ना। सलमान, तुम भी तो कोशिश करो, तुम्हारे पास इतने क्लाइंट्स आते हैं, हो सकता है कोई नेक शरीफ आदमी उसे कबूल करने को तैयार हो। मामा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, आप परेशान मत हो। मैंने ज़ेब पर बहुत मेहनत की है सलमान, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं अपनी मामा के साथ हमेशा हूं। बस मैं ये चाहती हूँ कि ज़ेब के मुजरिम को कड़ी सजा मिले। मामा, आप यकीन करें, मैं भी यही चाहता हूँ और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आगे अल्लाह की मर्जी। केस तुम लड़ रहे हो, सजा दिलवा सकते हो तुम। अरे मेरी समझ में यह नहीं आता है कि अदीबा के घर जाके बैठी कैसे, तू पता तो करवा रुस्तम। मम्मी, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। और रही बात दीबा मैम और आसिया आंटी की, क्या बताएगी उनको? अगर कुछ बताएगी भी ना उनकी नजरों में खुद ही गिर जाएगी। अब तुम्हारा फोन हर वक्त ऑन रहेगा और मैं तुम्हें कभी भी कॉल कर सकता हूँ। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ, ये तो पता नहीं कब ठीक होगी। आइए, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। गाड़ी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। देखिए, बहुत तेज धूप है, मैं ड्रॉप कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आपके मुझ पे इतने राइट्स नहीं हैं कि आप मुझ पे अपना हुक्म चलाएं। चलो ना, आज ही शादी कर लेते हैं ना। मुझे तो अपने राइट्स की बहुत जल्दी है। लेकिन मुझे नहीं है। जब ताजा गुलाब है जलता